बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहन, हम सब खुशकिस्मत हैं कि महापुरुषों की वाणियाँ हम सबके पास हैं। महापुरुष जब भी धरती पर आए, असलियत क्या है, ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, किस नज़रिए से हमें ज़िंदगी जीनी चाहिए, वो समझाते चले आए हैं। संदर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने प्रभु को पाने के रास्ते के बारे में, इस ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ लिखा है, जब उनके लफ्ज़ हमें पढ़ने को मिलते हैं, समझने को मिलते हैं, तो हमारा नज़रिया खुद ब खुद उनके माफ़िक होना शुरू हो जाता है। अगर हम अपने कदम महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर बढ़ाएंगे तो हम अपनी मंजिल को ज़रूर पा लेंगे। हम कैसे जीते हैं और कैसे हमें जीना चाहिए, ये महापुरुष हमें खोल खोल कर समझाते चले हैं। इंसान की ओर जब हम ध्यान देते हैं तो हर एक इंसान की कोशिश होती है कि उसकी नॉलेज बढ़े, उसका ज्ञान बढ़े, जिसे जनरल नॉलेज कहा गया है। हम हर एक चीज़ को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। पुराना ज़माना था कि इंसान गांव में रहता था, तब वो वहाँ पर पेड़ पौधे कैसे उगते हैं, फसल कैसे बनानी है, उसकी जानकारी प्राप्त करता था। उसे अपने गांव या आसपास के गांवों के ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था, क्योंकि कोई तरीका नहीं था वहाँ पर जाने का और उन्हें देखने का, जानने का, समझने का। लेकिन आज जब हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, जब कि हम सब समझते हैं कि हमारी बहुत डेवलपमेंट हो गई, हम सब सोचते हैं कि हमारे पास तो बहुत ज़्यादा साधन थे जो कि हमारे बुजुर्गों के पास नहीं थे। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी को आज देखें तो आज हर एक इंसान, हर एक देश में बहुत कुछ जानकारी पाता है। चंद साल पहले जबकि इंटरनेट आया और उसके साथ साथ जो कम्युनिकेशन में एडवांसेस हुए, तो हर एक इंसान अपने फ़ोन से ही कहाँ जाना है, कहाँ पर क्या होता है, कैसे यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, उसकी जानकारी पाने की कोशिश करता है और उसे मिल जाती है। और जब वो इतनी चीज़ें देखता है तो फिर दिल करता है, हो मैं यहाँ दुबई भी हूँ, मैं बहरीन भी हूँ, मैं सिंगापुर भी हूँ, मैं किसी और जगह भी हूँ। वहाँ हम गए नहीं, लेकिन हमने फ़ोन के ज़रिए देखी है। फिर हम वहाँ जाने की कोशिश करते हैं, कैसे? हवाई जहाज़ के ज़रिए। हवाई जहाज़ जो कि एक जगह से हमें आसमान में ले जाता है। अब 100-150 साल पहले तो हवाई जहाज़ भी नहीं होते थे, अब तो हैं। और हवाई जहाज़ के ज़रिए हम अपने देश में ही नहीं और देशों तक भी पहुंच सकते हैं। तो इंसान के अंदर एक इच्छा रहती है कि मैं कुछ और देख के आऊँ, कि देखूं कि वहाँ ज़िंदगी कैसी है, शायद मेरे से ज़िंदगी वहाँ बेहतर होगी। और बहुत से लोग तो अपने घर बार छोड़ के अलग देशों में जाके सेटल भी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वहाँ पर बहुत उन्हें अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। तो बहुत से लोग जब दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ ही टिक जाते हैं। और फिर जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी बढ़ती है तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर वो भाव नहीं आते कि हमने बहुत कुछ देख लिया, अब रहने दो।
उम्र बढ़ती चली जाती है तो इंसान और भी कहता है मुझे इसका भी पता लग जाए, मुझे उसका भी पता लग जाए, मुझे ये भी आ जाए, मुझे वो भी आ जाए, और पूरा ध्यान हम बाहर की दुनिया को जानने के लिए लगा देते हैं। तो महापुरुष जब इस धरती पर आते हैं तो हमें समझाते हैं कि एक जहां और भी है, ये जहां ये दुनिया जिसे हम असली समझते हैं, जिसकी हम जानकारी पा रहे हैं, उसके आगे और जहां भी हैं। हम लोग जब स्पेस ट्रैवल शुरू हुई 50 साल पहले, शायद उससे भी पहले, तो बड़ा खुशी से देखा करते थे कि कैसे स्पेसशिप जा रहा ऊपर, और पहले तो वो स्पेस में जाके चक्र लगाता था, देखते फोटो में कहते थे कि भाई दुनिया कैसे लग रही है और प्लैनेट्स कैसे लग रहे हैं, जहाँ तक वो पहुँच पाते थे। और फिर फाइनली मून पर, चंद्रमा पर जाकर इंसान ने कदम रखा। अभी रिसेंटली भी चंद्रमा पर स्पेसशिप्स गई हैं, और भी कोशिश हो रही है मार्स को जानने की, और जितने और प्लैनेट्स हैं उनका हमें ज्ञान हो। और वहाँ जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो उनका फिजिकली शरीर बड़ा तंदुरुस्त होना चाहिए। कितने साल वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। थोड़े से ही हैं जो कि चुने जाते हैं उस यात्रा पर जाने के लिए। वो जब जाते हैं तो उनके स्पेसशिप के नीचे कोई रॉकेट होता है जो उनको एनर्जी देता है कि वो अंदर जाएं, जो स्पेस के एटमॉस्फेयर उसको पार कर पाएं। वहाँ से वो कुछ रॉकेट अलग होता है, स्पेस अलग होती है, अलग अलग तरीक़ों से वो फिर चंद्रमा तक पहुँच पाए। और प्लैनेट्स की भी जानकारी की, कुछ स्पेसशिप सब हैं भी जो कि वहाँ पर ही टिकी हुई हैं, जो कि माना करती रहती हैं कहाँ पर क्या हो रहा है, फ़ोटो लेती रहती हैं। तो इंसान की कोशिश होती है कि इस दुनिया की हम जानकारी करें। अगर दिल्ली में बैठे तो समझता है इंसान मुंबई में क्या हो रहा है, वो पता है मुंबई में जो बैठा है उसको लगता है चेन्नई में क्या हो रहा है, जो चेन्नई में बैठा हो सकता है वो हैदराबाद में बड़ा अच्छा हो रहा है, वहाँ बैठा होगा तो नहीं गुड़गांव जाएंगे। हम लोग ना नई नई जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वो हम वहाँ गए नहीं, वो अच्छी होगी जगह, उसको देख के आए, उधर सैर कर गए। तो ये जो कशिश हमारे अंदर है इस दुनिया की जानकारी पाने की, उसको महापुरुष हमें समझाते हैं कि अगर जानकारी पानी है तो किसकी पानी चाहिए। और जब हम यहाँ बाहर जाके देखते हैं चीज़ें, जैसे हम यहाँ से ग्रीस गए और वहाँ की हम मॉन्यूमेंट देखते हैं जो कि कई हज़ारों साल पुराने हैं, तो हमें अच्छा लगता है। एक किस्म का मॉन्यूमेंट देखते हैं, दूसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं। लंदन चले गए, कोई बिग बेन देख रहा है, कोई और चीज़ें लंदन की देख रहा है। पेरिस में चले गए तो वहाँ पे आईफल टावर देख रहे हैं। अलग अलग चीज़ों को हमें लगता है ये अलग चीज़ है, बड़ी खूबसूरत बनी हुई है, ये भी मैं देखूंगा बड़ा अच्छा लगेगा, वो भी देखूंगा बड़ा अच्छा लगेगा। ये क्योंकि हर एक चीज़ हमें अलग अलग बनी हुई दिखती है और हमें लगता है कि ये बन कैसे गई। अगर इंडिया में भी ट्रैवल करो तो कई चीज़ें जो काफ़ी समय से बनी हुई हैं उनको भी देख के मार्वल लगता है कि टेक्नोलॉजी उस वक्त उनके पास कैसी होगी कि इतनी उन्होंने सीधी चीज़ें बना दी। एक टेम्पल था जो ऊपर से पहाड़ को काट के बना हुआ था। तो अलग अलग चीज़ें इंसान जब देखता है उसको सब अलग अलग लगता है, सोचता है ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, तो बड़ा अच्छा काम उन्होंने किया। और सोचते हैं ये भी अलग है, वो भी अलग है, वो भी अलग है, वो भी अलग है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें अपने अनुभवों से उन्होंने क्या पाया वो इस शेर में समझा रहे हैं। 2 लाइनों का शेर है जिसके जरिए हमें समझा रहे हैं कि हम लोग जो दुनिया की चीज़ों में सब चीज़ अलग देखते हैं। हम तो कहीं और देश में जाएंगे, भाषा भी अलग है, उनके कल्चर भी अलग हैं, खाने पीने के तरीके भी अलग हैं, कपड़े भी अलग पहनते हैं, तो हमें सब चीज़ अलग अलग लगती हैं। हम सोचते हैं ओह हम तो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जो उन्होंने जब यात्रा की तो क्या पाया, जब उन्होंने ज़िंदगी जी तो उनके क्या अनुभव हुए, ताकि
उनके अनुभव जो कि वो अपने शब्दों में हमारे लिए छोड़ गए हैं, उनसे हमें कोई समझ मिले, कोई रास्ता मिले, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से गुजार पाए। हम इंसान हैं, इंसान होने के नाते ये बहुत ज़रूरी है कि हम सिर्फ बाहर की चीज़ों में ही ना फंसे रहें। इस समय जब हम जी रहे हैं तो हम मन इंद्रियों के घाट पर जी रहे हैं। इन आँखों से हम देखते हैं जो कुछ जड़ता का बना हुआ है, अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं, सब कुछ हमें लगता है अलग अलग है। कानों से सुनते हैं आवाज़ें इस दुनिया की भी अलग अलग सुनाई देती हैं, हर एक के बोल अलग अलग होते हैं, और इंसानों के आगे जानवरों के जरिए जो आवाज़ आती है वो और भी अलग अलग होती हैं। ऐसे ही नाक से हम सूंघते हैं, अलग अलग खुशबुएँ आती हैं, अलग अलग फूलों के अलग अलग खुशबुएँ हैं। ऐसे जो खाना खाते हैं, चखते हैं ज़बान से, वो भी अलग अलग है, हर एक का टेस्ट अलग अलग है, कोई नमकीन है, कोई मीठा है, कोई कड़वा है। और ऐसे ही जो स्पर्श की इंद्रिय है, कहीं पर भी बॉडी में हाथ लगाओ तो फीलिंग्स आती हैं कि ये सख्त चीज़ लगी कि नरम चीज़ लग गई है। तो हम सोचते हैं कि जो हमें अनुभव इन इंद्रियों के ज़रिए हो रहा है वो ही असली है, और उसमें हम सोचते हैं हर एक चीज़ अलग अलग है। जब इंसानों को देखते हैं, कोई एक भाषा बोल रहा है, कोई दूसरी बोल रहा है, कोई तीसरी बोल रहा है, वो सब हमें अलग दिखाई देते हैं। जब हम जहाँ भी रहते हैं, आजकल बड़ी बड़ी सिटीज़ में बहुत से भाई बहन रहते हैं, कहीं भी आप ट्रैवल करो, कार में जाओ, कहीं जाओ, बिल्डिंगें सब अलग 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 बनी हुई लगती हैं। इस देश से कहीं बाहर जाओ, जैसे ट्रैवल करते हैं हम आउटसाइड ऑफ भारत, बाहर चले गए कहीं पर, चाहे हम मिडल ईस्ट में गए, चाहे हम यूरोप में गए, चाहे अमेरिका गए, साउथ अमेरिका गए, ऑस्ट्रेलिया गए, अफ्रीका गए, सब चीज़ अलग अलग लगती है। तो हम यही सोचते सोचते ज़िंदगी गुजार देते हैं कि ये भी अलग है, वो भी अलग है, वो भी अलग है, वो भी अलग है। तो महापुरुषों का नज़रिया क्या है, वो संत दर्शन सिंह जी महाराज में इस शेर के ज़रिए समझा रहे हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि सरजमी दर सरजमी मेरे लिए उसका जमाल, कि सरजमी दर सरजमी मेरे लिए उसका जमाल, आसमां दर आसमां मेरे लिए दीदारे दोस्त। आसमां दर आसमां मेरे लिए दीदारे दोस्त। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज इस पहली लाइन में फरमा रहे कि सरजमी दर सरजमी मेरे लिए उसका जमाल। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जब मैं घूमा, अलग अलग जगह गया, अलग अलग देशों में गया, संत दर्शन सिंह जी महाराज दुनिया से, हमें हिंदुस्तान से, भारतवर्ष से बाहर कई बार गए, कई मुल्कों में गए, काफ़ी ट्रैवल किया उन्होंने, और यहाँ भारतवर्ष में काफ़ी ट्रैवल किया। दिल्ली में वो रहते थे ज़्यादातर। तो फरमा रहे हैं कि सरजमी दर सरजमी, जिस पे मैं जो अलग अलग मुल्कों में गया, अलग अलग जगहों पे गया, अलग अलग गया, मेरे लिए उसका जमाल। वो कहते मैंने जो भी देखा, चाहे औरों को लग रहा हो कि अलग अलग किस्म के लोग हैं, अलग अलग भाषाएं बोल रहे हैं, अलग अलग तरीक़ों से रहते हैं, मुझे ये लगा कि सब पिता परमेश्वर के ही खूबसूरती है, कि हर एक के अंदर मैंने प्रभु के रूप को देखा। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये इंसान कैसा लग रहा है, इसकी नाक कैसी है, इसकी आंखें कैसी, इसकी बॉडी कैसे दिख रही है। तो वो क्या समझा रहे हैं हमें, कि वो उस दृष्टि से जी रहे थे जहां वो हमारा बाहरी रूप नहीं देख रहे थे, जो हमारा असली रूप है, जो हमारा आत्मिक रूप है, जो हमें जान देता है। जब तक वो आत्मा इस शरीर में है तब तक ये शरीर जीवित है। तो वो उस आत्मा को देख रहे थे। वो आत्मा क्या है? परमात्मा का अंश, प्रभु की खूबसूरती, और वो कण कण में समाई हुई है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज एक लाइन में हमें बहुत कुछ समझा रहे हैं। ऐसे बार बार से समझने की कोशिश करेंगे तो रैली में उनकी गहराई, जो कि हर एक शेर में है, जब तक उसकी डेप्थ में, गहराई में नहीं जाएंगे
असलियत में वो क्या समझा रहे हैं हमें समझ में नहीं आएगा। तो फरमा रहे हैं कि हर एक चीज जो कि इस सृष्टि में है वो सब प्रभु की खूबसूरती का ही रूप है और हर एक को उसी नजर से देखना चाहिए। हम जब सोचते हैं ये मेरा है, ये कोई किसी और का है, सोचते हैं नहीं नहीं ये तो हमारे जैसे नहीं है, इनसे हम मिल नहीं सकते। कुछ सोचते हैं ये तो हमारे सोशल लेवल के नहीं है, हम बहुत पढ़े लिखे हैं वो पढ़े लिखे नहीं, हम बहुत अमीर हो गए उनके पास पैसे नहीं है, हमारे पास पावर है उनके पास पावर नहीं। तो इंसान जब किसी और से मिलता है उसको किसी दूसरे नज़र से देखता है, अपने आप से अलग देखता है। लेकिन महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं वो बार 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 हमें यही समझाते चले आए हैं कि जो कुछ भी यहाँ है, जो हमें दिखता है, जिसका हम अनुभव करते हैं, चाहे उन्हें सुनते हैं, चाहे किसी भी इंद्री के जरिए जो हम अनुभव कर रहे हैं, वो सब प्रभु का ही रूप है। और जब उस नजरिए से इंसान जीना शुरू करेगा तो फिर जिंदगी प्रेम से भरपूर होगी। अगर हमें लगना शुरू हो जाए कि जिससे हम मेरे उसमें से प्रभु झांक रहे हैं, तो आप कितने आदर भाव से मिलोगे जब हम अपने धर्म स्थानों पर जाते हैं, चाहे हमारे मंदिर हों, चाहे मस्जिद हों, चाहे गुरुद्वारे हों, चाहे गिरजे हों, तो हम कितने आदर भाव से जाते हैं, कितने प्यार से जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि पिता परमेश्वर वहाँ पर हैं। तो जब हम इतने प्यार से वहाँ पर जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें लग रहा है प्रभु है। और अगर उसको हम एक्सपीरियंस कर लेंगे अपनी लाइफ में कि जो भी हम मिलते हैं प्रभु का रूप है, तो हम कितने प्यार से, कितने आदर से उन्हें मिलेंगे, तो जिंदगी खुद ब खुद शांत होगी, खुद ब खुद खूबसूरत होगी, खुद ब खुद हमारी ओर से अगर हमें लगे कोई तकलीफ में उनको मदद के लिए हाथ बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि सारा एटमॉस्फेयर प्रेम से भरपूर होगा। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि किस किस्म की जिंदगी हमें जीनी चाहिए। हम लोग तो बहुत सी बारी सोचते हैं ना, ओहो ये मेरा बन जाए, ये मेरा बन जाए, मेरा हो जाए। और हम घरों में देखते हैं अलग अलग किस्म की तकलीफ़ें पैदा हो जाती हैं, स्पेशली जब प्रॉपर्टी को बदलना पड़ता है। और कितनी कितनी तकलीफ़ें इंसान की ज़िंदगी में आ रही है, क्योंकि इंसान सोचता है मैं अलग हूँ सबसे, तो मैं सबसे बेहतर होना चाहिए। हर एक को ये लगता है कि मैं अलग हूँ, मेरे से तो बेहतर कोई है ही नहीं, तो मुझे सब कुछ मिले, ये भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए, वो भी मेरा हो जाए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे उस किस्म की जिंदगी जीना बेकार है। जिंदगी ऐसी जियो जिसमें कि हर एक तरफ हमें प्रभु के ही दर्शन हो। जिंदगी ऐसी जिए जिसमें कि हर पल हर क्षण हम जाने कि प्रभु का रूप ही हमारे सामने है। और जब इस किस्म की ज़िंदगी जिएंगे तो हम देखेंगे कि हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ेंगे। क्योंकि जब ऐसा अनुभव होगा कि सब खूबसूरती पिता परमेश्वर की है, तो हमारे अंदर प्रेम के भाव जागृत होंगे सबके लिए। और बार 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 सारे धर्म ग्रंथ यही समझाते कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने पिता परमेश्वर को पाया। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें ये समझा रहे हैं कि हमें प्रभु के प्रेम का अनुभव करना है। ये जानना है कि कण कण में पिता परमेश्वर बसे हुए हैं और उनके प्रेम का हम अनुभव कर सकते हैं। प्रभु ने हमें वो ताकत दी है कि हम प्रेम का अनुभव करें। और जब उस प्रेम का अनुभव करेंगे तो हम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ेंगे। ये जिंदगी पिता परमेश्वर ने हमें ये बाहर की चीजें ही देखने के लिए, उनके साथ जीने के लिए नहीं दी। हमारी आत्मा 84 लाख जिया जून में भटक रही थी। पिता परमेश्वर ने दया की हम पर, उनकी जब कृपा बरसी तो उन्होंने हमें एक मानव चोला दे दिया।
ह्यूमन बॉडी को रूफ एंड क्राउन ऑफ ऑल क्रिएशन कहा गया कि जितने भी ये 84 लाख जिया जून है, तो सबसे उत्तम चोला इंसानी चोला है, मानव चोला है। क्योंकि इसमें प्रभु ने वो सब पदार्थ दिए जो हमें चाहिए अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। और वही मकसद है इस जिंदगी का। हमारी आत्मा 84 लाख जिया जून में भटक रही थी, कभी एक योनि में, कभी दूसरी में, कभी तीसरी में। तो प्रभु ने कृपा की, हमें मौका दिया कि हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पा सकें। ये मानव चोला दिया, इसमें सब कुछ दिया जो हमें चाहिए पिता परमेश्वर को जानने के लिए, पहचानने के लिए, उनसे एक में होने के लिए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हम समझा रहे हैं कि प्रभु ने देने दी, हमें उन देनों से फायदा उठाना है। अगर हमें देन मिली है और हम उसको इस्तेमाल नहीं करते तो हम उससे फायदा नहीं उठा पाएंगे, और फिर से 84 लाख जिया जून में हमारी आत्मा भटकनी शुरू हो जाएगी। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स हैं आपके आंखों के डेले सीधे सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आप सामने फोकस हैं। हाँ, आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा, जो भी नाम आपको ठीक लगता है। ये जो प्रभु के नाम का जाप करना, ये मन ही मन होना चाहिए, ऊंचा नहीं दोहराना। ऊंचा दोहराओगे कानों को सुनाई देगा, ध्यान बाहर की ओर जाएगा। आंखें बंद करते ही आपके सामने थोड़ी देर में आपको रोशनी के चिन्ह दिखेंगे। रोशनी कहीं बाहर से नहीं आ रही, रोशनी आपके भीतर है। हो क्या रहा है कि जैसे जैसे आपका ध्यान टिकता है वैसे वैसे आपको रोशनी दिखती है। तो शुरू में ऐसे लगता है कि जैसे रोशनी आकर चली गई, फ्लैशेस ऑफ लाइट हैं या सर्कल्स ऑफ लाइट हैं, जैसे रोशनी के चक्र हैं। समय के साथ हमें लगता है रोशनी टिक गई हैं। तो हो ये रहा है कि जब हमारा ध्यान टिकता है, हमें रोशनी दिखती है, समय के साथ हमारी कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता बढ़ती चली जाती है। तो हमें लगता है रोशनी हर समय हमारे सामने है। और फिर उसके आगे आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य के हमें दर्शन हो सकते हैं। बड़े ध्यान से अंदर में देखेंगे तो कुछ खुश नसीबों को उनके सदगुरु के अंदर में दर्शन होंगे, उनके नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे। वो स्वरूप जहाँ से रोशनी निकल रही है, अगर आप वहाँ पहुँचें तो उनकी आंखों में देखिएगा। और जो यात्रा हमारे लिए बेहतर है, उसी यात्रा पर हमारे सदगुरु हमें लेके जाएंगे। तो हमारा काम है शरीर को शांत करना, मन को शांत करना। आगे का काम हमारे सदगुरु का, गाइडेंस उनके जरिए मिलती है। तो मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है यही हमारी ज़िंदगी में डले, हम सबके साथ जुड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन हो। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, हाँ प्लीज लीव ऑफ।